रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। शहर की गीली सड़कों पर एक तेज बाइक दौड़ रही थी। बाइक पर था वही अब नहीं, अब टाइगर बन चुका था। पिछली रात पंडित का राज खुल चुका था। वही पंडित जिसने उसके पिता को धोखा दिया, वही जिसने उसे अनाथ बनने पर मजबूर किया। टाइगर अब इंतकाम की उस राह पर था जहां पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। टाइगर की बाइक एक सुनसान गोदाम के पास रुकी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिवाइस निकाली, ब्लूटूथ ट्रैकर, जो उसने पिछले एपिसोड में पंडित की गाड़ी पर लगाया था। सिग्नल यहीं आकर रुक गया था। चुपचाप धीमे कदमों से वह गोदाम के अंदर घुसा। भीतर एक तेज आवाज गूंज रही थी, आज रात काम पूरा हो जाना चाहिए। टाइगर को जिंदा नहीं छोड़ना है। टाइगर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, खेल तो अब शुरू हुआ है। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, दो गुंडे उस पर टूट पड़े। लेकिन अब नहीं था। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी ताकत, सब कुछ बदल चुका था। 2 मिनट में दोनों जमीन पर थे। वो सीधे पंडित के सामने जा खड़ा हुआ। पंडित घबराया हुआ, तू टाइगर है? टाइगर गंभीर लहजे में, नहीं, मैं वो साया हूं जो तेरे जैसे गद्दारों को सजा देने आया है। पंडित के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। तेरे और एसीपी चौहान के बीच जो सौदा हुआ था, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। तूने मेरे पिता की लोकेशन चौहान को बेची और फिर उसका कत्ल हुआ। पंडित कुछ बोलता, इससे पहले ही टाइगर ने एक पेन ड्राइव उसकी तरफ फेंकी, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स से भरी हुई। तभी दरवाजा टूटा। एसीपी चौहान अपने हथियारबंद दस्ते के साथ अंदर घुसा। टाइगर, तुझे लगा तू हमसे बच जाएगा? हंसा, नहीं चौहान, मैं तो बस चाहता था कि तू खुद यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाए। जैसे ही एसीपी ने फायर का इशारा किया, टाइगर ने एक बटन दबाया, पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अंधेरे में गोलियां चलने लगी। टाइगर ने पंडित को ढाल बनाकर बाहर का रास्ता लिया, लेकिन जाते जाते उसने एक सीटी बजाई और सामने से एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। अंदर बैठी थी रिया। रिया, जिसे अब प्यार करता था। पर अब टाइगर को पता चल चुका था, वह एसीपी की भतीजी थी। उसी ने टाइगर की हर मूवमेंट की जानकारी चौहान तक पहुंचाई थी। तूने भी धोखा दिया। टाइगर की आंखों में दर्द साफ था। रिया, आंखों में आंसू लिए, मैं मजबूर थी अब। मुझे नहीं पता था कि तू ही टाइगर निकलेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। टाइगर ने कुछ नहीं कहा, बस एसयूवी से उतरकर दूर अंधेरे में खो गया। पंडित अब टाइगर के कब्जे में था। एसीपी चौहान घायल हो गया, लेकिन जिंदा था, और अब वो टाइगर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका था। रिया की सच्चाई सामने आ चुकी थी, और अब टाइगर का दिल दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। टाइगर ने कसम खाई, जब तक अपने पिता की मौत का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। क्या टाइगर एसीपी चौहान के खिलाफ सबूत पब्लिक करेगा? रिया क्या अपनी गलती सुधार पाएगी? पंडित क्या और राज खोलेगा? जाने के लिए बने रहिए एफएम स्टोरी के अगले धमाकेदार एपिसोड में।